तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, और हमने कुछ उसके प्रश्न देख लिए थे, और इसके अंदर हम उसके आगे जो प्रश्न PYQ आए हुए हैं हम उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास के अंदर विशेष ये रहेगा कि हम ट्रिक के माध्यम से जितने भी शासक रहे हैं और जितने भी शासक हैं और जो पॉलिटिकल एजेंट रहे हुए हैं, और इनके अलावा और तात्या टोपे का जो योगदान रहा है उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम कुछ ट्रिक भी देखेंगे, जैसे क्रांतिकारियों के बारे में, और उसके बाद इनके जो युद्ध हुए हैं युद्ध अभियानों के बारे में देखेंगे, और ये राजस्थान में इनका आगमन कहाँ से हुआ था, इनका अंत और शहादत कब हुई थी, इसके बारे में हम थोड़ी प्रश्न के हिसाब से चर्चा करेंगे। हम ट्रिक्स के माध्यम से इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पीछे कई एग्जामों में आ चुके हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा करौली। करौली के कौन थे? मदन पाल। तो जनवरी 1858 में करौली के महारावल थे मदन पाल, और मदन पाल ने आकर कोटा के महाराव जो थे उन्हें नज़रबंद कर रखा था क्रांतिकारियों के द्वारा। तो उन्हें नज़रबंदी से क्या मुक्त करवाया था, और वहाँ के क्रांतिकारी जो जयदयाल और महराब खां थे उनको नीम के पेड़ पर फांसी दे दी थी। तो जब क्रांतिकारियों ने यहाँ पर हमला किया था तब मेजर बर्टन की हत्या कर दी थी, जिसके अंतर्गत कोटा के महाराव, और कोटा के महाराव कौन थे? राम सिंह द्वितीय। राम सिंह सेकंड जो थे तो कोटा के महाराव थे। तो इन्हें कैसे याद रखेंगे कि कोट पहनकर चले राम जी वनवास। तो हम कोटा के महाराव को याद रख सकते हैं, राम सिंह था उनका नाम सेकंड, और एक ये जयपुर के भी थे। जयपुर का जो था उसका नाम भी राम सिंह ही था। तो जो मेजर बर्टन थे, तो मेजर बर्टन की हत्या के अंतर्गत कोटा के महाराव जो राम सिंह द्वितीय थे उनको भी लिप्त पाया गया था। तब इनके ऊपर लॉर्ड रॉबर्ट्स की अध्यक्षता के अंदर एक जांच कमेटी गठन की गई थी, और जो बर्टन की हत्या को कोटा महाराव में लिप्त होना सिद्ध नहीं कर पाई थी, और लेकिन इन्हें उत्तरदायी जरूर ठहरा दिया था। उसके बाद देखते हैं करौली राज्य 1857 के विद्रोह में किसकी सहायता के लिए? तो करौली कोटा के सहायता के लिए। अभी हमने देखा करौली का जो शासक था वो मदन पाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति रही थी? तो इसमें हम देखें कि विद्रोहियों के सहयोग, अंग्रेजों का सहयोग या उदासीनता रही थी। तो इसके अंतर्गत है कि अंग्रेजों का सहयोग किया था। लगभग जितने भी राजा थे राजस्थान के उन सभी ने सहयोग किया था अंग्रेजों का। और बीकानेर के जो नरेश थे इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही सहयोग किया था, यानी सबसे अग्रणी रहे थे, क्योंकि ये जो बीकानेर के सरदार सिंह थे ये एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना जो रियासत से बाहर अंग्रेज़ों की मदद के लिए भेजी थी। हमने कल पढ़ा था बड़लू का युद्ध। तो बड़लू के युद्ध के अंतर्गत भी जब जोधपुर जोधपुर की सेना और अशोक के शिव सिंह उनके मध्य जब वो युद्ध लड़ा जा रहा था तब बीकानेर के शासक सरदार सिंह ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था, और जिसमें शिव सिंह की हार हुई थी। इसके अलावा जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों के तन मन धन से सेवा की थी, और इन्हें सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली का परगना दिया था। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जयपुर के राम सिंह सेकंड को, एक तो कोटा का था
और एक है जयपुर का। तो जयपुर के राम सिंह द्वितीय ने जब इसकी तन मन धन से सेवा की थी तो इन्हें सितारे हिंद उपाधि दी थी और कोटपुतली का परगना दिया था बख्शीश में। और जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था कर्नल ईडन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? तो इसको याद करने की ट्रिक है कि जयपुर के अंदर क्या है, जय सिंह ने बहुत सारे गार्डन बनवाए थे और गार्डन से ही हम क्या है याद रखेंगे, कर्नल ईडन। तो गार्डन से ही हमें ईडन को याद रखना है। ये ट्रिक मैं आगे आपको बताऊंगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपने। तो चौथा प्रश्न है कि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है झालावाड़। झालावाड़ के अंदर तात्या टोपे, जिनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग है, और उनके उत्तराधिकारी जो नाना साहब थे ये इनके स्वामी भक्त थे और ये ग्वालियर से संबंधित हैं। और तात्या टोपे जो थे वो सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए थे। राजस्थान के अंदर जब सर्वप्रथम आए थे वो 8 अगस्त 1857 को आए थे। और कौन सी जगह पर आए थे? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा का एक स्थान है मंडलगढ़ के अंदर आए थे ये। तो तात्या टोपे के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये है तात्या टोपे जी, और इनका जो नाम था रामचंद्र पांडुरंग, और इनका जन्म हुआ था येवला महाराष्ट्र के अंदर। और बिठूर के नाना साहब पेशवा के स्वामी भक्त सेनापति थे। और इनका जो प्रथम प्रवेश जो राजस्थान में हुआ था वो जून 1857 कर लेना भाई, यहाँ पे 1857 है, 58 नहीं है, 8 अगस्त को हुआ था। और ये भीलवाड़ा मार्ग से आए थे। और उसके बाद ये अगस्त 1858 के अंदर पुणे राजस्थान में आए थे। तो इन्होंने कई युद्ध, यहाँ कुवाड़ा का युद्ध हो गया और ऐसे रॉबर्ट्स के साथ कई संघर्ष होने के बाद ये चले गए थे। और पुनः जब ये आए थे अगस्त 1858 के अंदर आए थे। और अंतिम प्रवेश इनका दिसंबर 1858 के अंदर बांसवाड़ा में हुआ था। इनके अलावा इन्होंने बांसवाड़ा विजय की थी और टोंक भी गए थे, सिक्कर भी गए थे और गुंदी पे भी गए थे। और इनकी जो गुप्त सहायता है वो सुलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के जोध सिंह ने की थी। कुवाड़ा का युद्ध इन्होंने रॉबर्ट्स के साथ लड़ा था 9 अगस्त 1858 को। 9 अगस्त 1857 को लड़ा था ये, इसमें डेट गलत दे रखी है। और उसके राजस्थान के लगभग सभी रियासतों में गए थे, लेकिन एक जैसलमेर ऐसी रियासत थी जहाँ पर ये नहीं गए थे। और इनका अंत मतलब जो नरवर का जागीरदार था मानसिंह नरूपा, उन्होंने इसे धोखे से पकड़वा दिया था। और 18 अप्रैल 1859 को उनको शिवपुरी मध्य प्रदेश के अंदर इनको फांसी दे दी गई थी। तो राजस्थान के अंदर इनके कुछ अभियान है जैसे नेतृत्व करते हैं, जैसे 1857 की क्रांति में कुशल सेनापति थे। और ये जैसे पहले आए थे भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर आए थे। और उसके बाद ये यहाँ से जाने के बाद जब पुणे आते हैं तो बांसवाड़ा के रास्ते से आते हैं ये। कोटा के अंदर कुवाड़ा जो कुठारी नदी के पास है, वो 9 अगस्त को इन्होंने युद्ध लड़ा था। और 2 बार ये राजस्थान में आए थे और जैसलमेर के रियासत को छोड़कर अन्य रियासतों में इन्होंने दौरा किया था। जैसे बांसवाड़ा में इन्होंने, बांसवाड़ा के जो हमने अभी देखा था पृथ्वी सिंह थे, तो पृथ्वी सिंह जो थे वो जंगलों में चले जाते हैं इनके आक्रमण के बाद, और ये बांसवाड़ा पर अधिकार कर लेते हैं। तात्या टोपे जी 1857 की क्रांति के अंतर्गत इनका बहुत अच्छा योगदान रहा था राजस्थान के अंदर। और वैसे ये आपको पता है ग्वालियर के थे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो ये हमने देख लिया कि सर्वप्रथम 8 अगस्त को आए थे और 9 अगस्त को रॉबर्ट्स के साथ युद्ध हो गया था। उसके बाद कोठारी के पास जनरल रॉबर्ट्स के साथ पुण्य तात्या टोपे जो अगस्त 1857 को पुणे इनके साथ युद्ध हुआ था। फिर जो पृथ्वी सिंह हैं, महाराणा पृथ्वी सिंह जो झालावाड़ से हैं, उन्होंने तात्या टोपे के विरुद्ध सैन्य सहायता भेजी थी।
और रेलायता नामक स्थान पर तात्या टोपे ने महाराणा की जो सेना थी उसको परास्त कर दिया और झालावाड़ की सेना उनसे मिल गई और शासक पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर लिया। तात्या टोपे ने दिसंबर 1858 के अंदर पुनः मेवाड़ में आए और 11 दिसंबर को बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया। जब ये पुनः आए थे तब इन्होंने बांसवाड़ा जागीर पर क्या है अधिकार किया था। और यहाँ के जो लक्ष्मण सिंह थे, लक्ष्मण सिंह ने अपनी जो राजधानी छोड़कर वो जंगलों में शरण ले ली और जब प्रतापगढ़ पहुँचे, तात्या टोपे जब प्रतापगढ़ पहुँचते हैं तो मेजर रॉक की सेना ने उन्हें रोक लिया और उनसे वो परास्त हो गए थे। उसके बाद वो बंदा के नवाब के यहाँ पहुँचे और टोपे ने जो तात्या टोपे की जो सेना थी उन्होंने टोंक के तोपखाने पर अधिकार कर अपने शासन की घोषणा कर दी। और सूचना मिलते यहाँ पर मेजर ईडन जो जयपुर का है, जयपुर के जो गार्डन है वो ईडन है, ऐसे करके हमने ये याद रखना है। ईडन जो पॉलिटिकल एजेंट था जयपुर का, मेजर ईडन विशाल सेना के साथ वहाँ पहुँच जाता है और क्रांतिकारियों को फिर टोंक छोड़कर नाथद्वारा की ओर जाना होता है। जागीरदार मान सिंह नरुका की सहायता से तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है और 18 अप्रैल 1859 को सिपरी या फिर इसको कह सकते हैं शिवपुरी के अंदर इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये डेट इम्पोर्टेंट है, 18/4/1859। कैप्टन सावर्स की एक बुक है जिसके अंतर्गत जब तात्या टोपे को फांसी दे दी जाती है तो सरकार की जो कटु आलोचना करते हैं वो अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडियन म्यूटिनी, ये बुक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसकी है? कैप्टन सावर्स की है। और जो सावर्स हैं वो कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट हैं? तो उदयपुर के हैं। इसको हम कैसे याद रखेंगे कि उदयपुर में बहुत ज़्यादा क्या है, झरने हैं। 1857 की जो क्रांति थी इसके दौरान किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? तो इसके अंदर जो सुलुम्बर के केसरी सिंह हैं इन्होंने उनकी सहायता की थी। आवा के खुशहाल सिंह, चंपावत, बागौर के शिवदान, अरसिन दुलेरा। तो इसका आंसर जो वो 3 नंबर सुलुम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से ब्रिटिश अधिकारी ने तात्या टोपे को फांसी देने के लिए जो ब्रिटिश सरकार की आलोचना की थी, इनकी एक मैंने बुक भी बताई थी सावर्स की। और सावर्स कहाँ के हैं? तो ये उदयपुर के हैं। इतिहास में तात्या टोपे की जो फांसी दी गई थी वो एक सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी जब पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसकी स्वीकृति दी थी और इसकी किसने पुष्टि की थी, तो ये कथन किसका है? तो कैप्टन CL सावर्स का है। 1857 की क्रांति में धौलपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के अंदर धौलपुर का जो शासक था, तो हमारी ये ट्रिक थी कि धौल यानी कि धौली क्या होती है? सफ़ेद। और सफ़ेद गाय जो है वो भगवान को पसंद होती है, तो भगवान से हम याद रखेंगे भगवंत सिंह। तो ये ट्रिक मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको सभी राजाओं की, और उनके शासक हो जाएंगे और राजधानी हो जाएगी। तो धौलपुर का विद्रोह जो हुआ था वो 27 अक्टूबर 1857 को यहाँ की जनता देवा गुज्जर, रामचंद्र और हीरा लाल राणा के नेतृत्व में विद्रोह कर धौलपुर पर अधिकार कर लिया था। और 2 माह बाद पटियाला नरेश ने वहाँ के राजा भगवंत सिंह को आज़ाद करवाया था 2 माह के बाद। तो धौलपुर के शासक थे कौन थे? भगवंत सिंह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव में भी वितरित की जाती थी। तो कौन सी थी? वह थी रोटी। और एक था खिलता हुआ कमल और रोटी। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया
जो विद्रोह में शामिल थी और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 के दौरान एक लिखित पुस्तक मांझा प्रवास के लेखक हैं। तो इसके मांझा प्रवास के जो लेखक हैं वो है विष्णु भट्ट। मांझा प्रवास के हाँ विष्णु भट्ट ही हैं। ये दक्षिण से आए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा और कानों सुना हाल लिखा हुआ है इसके अंदर। जो मांझा प्रवास मराठी भाषा के अंदर है, ये ध्यान रखना भी, ये इसकी भाषा कौन सी है, इसकी भाषा है मराठी। और एक अलग है जो सूबेदार है सीताराम पांडे, और इनकी अवधी भाषा के अंदर एक संस्मरणों से मिलती हुई जिन्हें नॉर्गेट ने अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है। किसने? नॉर्गेट ने। तो यह है फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, यानी कि सिपाही से सूबेदार तक के नाम से प्रकाशित है। तो ये ध्यान रखना कि राजस्थान की जो मांझा प्रवास है, तो मांझा प्रवास किसकी है? विष्णु भट्ट गोडसे की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसकी लिखी हुई है ये? तो ये है नाथूराम खड़गड़ावत की। डूंगजी और जवारजी किस जिले से संबंधित है? तो ये इनका संबंध है सीकर से। लोट्टू या लोटिया जाट या करना करना मीणा सीकर के रिंगस के गांव के साधारण जाट किसान थे और इनका जन्म जो था 1804 में हुआ था। लोट्टू जाट स्वयं स्वांग रचकर जासूसी करते थे और आगरा के किले पर जब हमला कर क्रांतिकारी डूंगर सिंह सहित 300 क्रांतिकारियों को मुक्त कराया तो डूंगर सिंह के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट का जो माल था वो बांट दिया। जो ये लूट का माल था ये शाहपुरा का एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं प्रश्न कि 1857 की क्रांति जो हुई थी तो निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक और नजर भेंट किया गया था? तो ये जो भेंट किया गया था ये सामोद के रावल शिव सिंह के द्वारा किया गया था। कि सामोद के रावल शिव सिंह ने विद्रोहियों का पक्ष लिया था, यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनका पक्ष लिया था और मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए इनको नजर भेंट की थी। परंतु जयपुर के जो महाराजा थे राम सिंह द्वितीय ने मुगल बादशाह के प्रति मैत्री के जो सुझाव था, यानी कि वो मित्रता का सुझाव उन्होंने क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया था। 1857 के विद्रोह में शुरुआत के समय जो उदयपुर यानी मेवाड़ के ब्रिटिश एजेंट कौन था? तो जिसका ब्रिटिश एजेंट था सावर्स। और सावर्स को हम कैसे याद रखेंगे ये मैंने आपको बताया कि सावर्स यानी कि शावर, शावर यानी कि झरने, और झरने सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। तो हम इसको याद रखेंगे, उदयपुर में सर्वाधिक झरने हैं और झरनों को क्या कहते हैं? शावर। 1857 में जो भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग और राजस्थान के जो एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, और राजस्थान में क्रांति के समय इस ब्रिटिश के जो पॉलिटिकल एजेंट घोषित किए गए थे, जिसमें पहला है कोटा, और कोटा के कौन है? मेजर बटन। तो कोटा से याद रखना कोट, कोट कोट के बटन, ऐसे याद रह जाएगा। और सेकंड है मारवाड़, मारवाड़ या जोधपुर के मेक मिशन। तो मारवाड़ के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? मेकअप करते हैं। मेकअप से याद रख लेना, मेक से मेक मिशन। और मेवाड़ जो उदयपुर हमने अभी बता ही दिया कि शावर, शावर सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। इसके बाद अगला आ गया जयपुर, और जयपुर का मैंने पहले भी बताया था कि जयपुर जो है, जयपुर के अंदर बहुत सारे क्या है? गार्डन है। क्या है? गार्डन। और उन गार्डन गार्डन से ही हमें याद रखना है इडन। और नेक्स्ट है इसके अंदर हम देखते हैं
भरतपुर, भरतपुर का है मॉरिशन और निकलसन, मॉरिशन और निक्सन, यानी कि भरतपुर का ध्यान रखना कि भरतपुर के अंदर क्या है, मोर सर्वाधिक सुंदर है, तो मोर से याद रखना मॉरिशन। और सिरोही, सिरोही यानी कि सिर में होल, सिर में होल, होल से याद रखना है सिरोही, सिरोही का है जेडी होल। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के दौरान देसी रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट, हमें ये बताना है। अभी हमने जैसे पढ़ा है उसी तरह, जैसे उदयपुर का इसमें सावर्स दिया गया है, सही है। जयपुर का ईडन दिया गया है, ये भी सही है। बीकानेर का जेडी होल, तो जेडी होल तो जो था वो सिर में होल, यानी कि सिर में होल से याद रखना सिरोही का है, लेकिन बीकानेर का तो ये नहीं था, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश रियासत को सीधा ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, इसका कोई पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, मतलब ये जो, जबकि जो जेडी होल जो था वो सिरोही का था। और ये मैकमसन अभी मैंने बताया जोधपुर या जो मारवाड़ है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। डूंगजी और ज्वारजी, डूंगजी और ज्वारजी किस राज्य की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो किस राज्य की जो सेना थी उसके विरुद्ध में इन्होंने संघर्ष किया था? तो एक तो था जोधपुर, जोधपुर इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये भी ऑप्शन कट हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया। अब एक इसके साथ बीकानेर है, तो हमारा ऑप्शन यही रहेगा कि डूंगजी और ज्वारजी जो थे वो सिक्कर जिले से संबंधित थे और लूट कर गरीबों में बांट देते थे। और बीकानेर के पास गढ़सीसर में जो अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया था और जोधपुर की सेना ने इनका पीछा किया, और अंत में जो ये जोधपुर के दुर्ग में डूंगर जी का निधन हो गया था। यानी कि जब इन पर आक्रमण किया गया था तो डूंगर जी के साथ ज्वार जी भी थे। उसके बाद देखते हैं 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? तो जो अमरचंद भाटिया है, जिन्हें दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है, इन्होंने करवाया था। और आगे देखते हैं कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी, ये इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति में स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? अमरचंद भाटिया थे, जो जिनका संबंध जो कहाँ से था भी, ये थे बीकानेर के, राजस्थान से संबंधित थे और ग्वालियर में अपना कारोबार करते थे। और इन्हें दूसरे भामाशाह के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने अपना सारा रसद जो है वो झांसी लक्ष्मीबाई की सेना को दान कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जो 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था, तो हमें पता है, अभी पढ़ा है हमने, अमरचंद भाटिया, जिन्हें राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं आज की ट्रिक पर कि 1857 की क्रांति जो थी उसमें जो शासक हैं और पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित हमारी ये ट्रिक रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम शासक कोटा, कोटा के राम सिंह द्वितीय, जो राम सिंह द्वितीय है, मैंने पहले बताया था कि राम सिंह द्वितीय जो है ये कोटा के भी हैं, और एक राम सिंह द्वितीय है जो जयपुर के भी हैं। तो इनकी ट्रिक है कि राम जी वनवास यानी राम जी जो है वो कोट पहनकर राम जी वनवास गए, तो इससे याद रखना है कि कोटा के राम सिंह। और दूसरा है मेवाड़, तो मेवाड़ के अंदर थे स्वरूप सिंह, तो इनकी जो ट्रिक है कि मेवाड़ का जो स्वरूप यानी नक्शा है वो बहुत सुंदर है, तो इसे स्वरूप मेवाड़, मेवाड़ का स्वरूप और मेवाड़ का नक्शा बहुत सुंदर है। तीसरे शासक हैं बीकानेर, बीकानेर के जो शासक है वो है सरदार सिंह, जो अपनी सेना को अन्य रियासत में भेजकर अंग्रेज़ों का साथ दिया था।
और इनकी ट्रिक है कि बीकानेर की भुजिया खाने सरदार जी आए। तो इससे याद रखना है कि बीकानेर के भुजिया खाने सरदार जी आए, तो बीकानेर क्या है, सरदार सी हैं। धौलपुर का मैंने बताया था कि धौली, धौलपुर से धौली गाय, गाय किसको पसंद है, भगवान को, तो धौलपुर के भगवंत सिंह हैं। भरतपुर, भरतपुर का जस पूरे संसार में है, यानी भरत का जो जस है वो पूरे संसार में है, तो इसके है जसवंत सिंह है। लास्ट में करौली, करौली के हैं मदन पाल, मदन मोहन मंदिर भी है यहाँ पे करौली में। तो करौली में मदन यानी कृष्ण पालने में झूल रहे हैं, करौली में मदन जी जो है वो पालने में झूल रहे हैं, तो इसे याद रखना है आपको। अन्य जो शासक है जिसमें डूंगर सिंह, डूंगरपुर, डूंगरपुर के अंतर्गत इसकी ट्रिक है कि डूंगर के पीछे, डूंगर यानी कि पर्वत, डूंगर का अर्थ यहाँ से पर्वत लिया गया है कि डूंगर यानी कि पर्वत के पीछे से सूरज का उदय हुआ, यानी कि डूंगरपुर का है उदयपुर, उदय सिंह। और बांसवाड़ा का है लक्ष्मण सिंह। तो इसकी ट्रिक है कि बांस के धनुष से लक्ष्मण जी ने निशाना लगाया, तो इससे हमें याद रखना है कि बांस, बांस से लक्ष्मण जी ने निशाना लगाया, तो बांसवाड़ा का है लक्ष्मण सिंह। आगे है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ का जो दल है, यानी कि प्रतापगढ़ यानी प्रताप, महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के पास बहुत बड़ी दल यानी कि सेना थी, तो महाराणा प्रताप, प्रताप से याद रखना है, प्रतापगढ़ का दलपत सिंह है। तो क्रांति, क्रांति को हमने याद रखना है कि प्रताप, प्रताप का दल क्रांति के समय। और एकीकरण के समय इनके जो रियासतों के राजा हैं ये बदल जाएंगे, तो हमें ये 1857 की क्रांति से संबंधित याद रखने हैं कौन कौन है। तो क्रांति से याद रख लेना कि तीर चले हैं क्रांति के अंदर, तो लक्ष्मण ने चलाए हैं। और प्रताप क्रांति से संबंधित है, तो क्रांति इनका दल रहा है। जैसलमेर, जैसलमेर क्या है, रणजीत सिंह है। तो इनकी ट्रिक है कि जैसलमेर के जो रेगिस्तान में रण, रण यानी कि युद्ध जितना मुश्किल है, तो रणजीत यानी कि उसको जैसलमेर को जीत पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल जो एरिया है उसके कारण। तो जैसलमेर के है रणजीत सिंह हैं। और उसके बाद बूंदी, बूंदी के है राम सिंह हैं, ये राम सिंह प्रथम है। और कोटा और जयपुर के राम सिंह द्वितीय हैं। तो बूंदी का प्रसाद है वो राम जी के मंदिर में चढ़ाया। और लास्ट में है झालावाड़, झालावाड़ का इन्होंने बताया कि जाला यानी झरना सीधा पृथ्वी पर गिरता है, जो झरना होता है वो सीधा पृथ्वी पर गिरता है, यानी झालावाड़ के हैं पृथ्वी सिंह। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है। आगे थोड़ी जानकारी तात्या टोपे के बारे में दी गई है कि बांसवाड़ा पर तात्या टोपे ने दिसंबर 1858 में अधिकार किया था, और यहाँ पर लक्ष्मण सिंह का अधिकार था। जैसलमेर पर इन्होंने कोई, मतलब जैसलमेर ये कोई भ्रमण नहीं किया, यानी उनका कोई दौरा नहीं था वहाँ पर, और अन्य रियासतों में ये लगभग जा चुके थे। प्रतापगढ़, तात्या टोपे और सेना के बीच में संघर्ष हुआ था प्रतापगढ़ के अंदर। और यहाँ प्रतापगढ़ के अंदर जब इनके साथ संघर्ष हुआ था तो वहाँ पर वो मेजर आए थे, मेजर रॉक। अब हम थोड़ी पॉलिटिकल एजेंट के बारे में देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ के, मेवाड़ यानी झरना, झरना उदयपुर के अंदर है। तो मेवाड़ में बहुत सारे झरने हैं, यानी शोवर है, शोवर यानी कि शावर से याद रखना है। मेक मोशन, मारवाड़ के लोग मेकअप करते हैं, इसे याद रखना है। और जयपुर के जनरल ईडन यानी कि कर्नल ईडन, जयपुर में ईडन गार्डन जैसा सुंदर महल है। तो जयपुर के अंदर ऐसे ही याद रखने के कि जयपुर के अंदर जो जय सिंह थे, जय सिंह ने बहुत सारे क्या बनवाए थे, गार्डन बनवाए थे। और इससे भी हम याद रख से ईडन गार्डन, ईडन। कोट पहनकर, कोट और कोट के बटन से याद रखना है। और कोट पहनकर राम जी गए बनवास, तो राम से याद रखना है। सिरोही, सिरोही के अंदर सिर में होल यानी सिर में छेद। और भरतपुर का है मॉरिसन, मॉरिसन और एक निकलसन। भरतपुर के मोर बहुत सुंदर है। और इसके साथ एक और याद रखना है आपको, और एक और कौन सा है, वो है निकलसन, निकलसन और मॉरिसन, ये दोनों कहाँ के हैं, तो ये दोनों भरतपुर के हैं।
हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राज्य और पॉलिटिकल एजेंट के बारे में सुमिलित नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा कि उदयपुर के सावर्स है, ये सही है। कोटा के बटन, ये भी सही है। जयपुर के लॉरेंस और भरतपुर के मेजर मॉरिसन, और ये भी सही है, जबकि ये गलत दिया गया है 3 नंबर। जयपुर का इडन था। 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट विलियम इडन है, और मेजर पैट्रिक लॉरेंस जो है वो राजस्थान के एजीजी थे, न कि जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, और बाकी सारे सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कोटा में कोट के बटन 3 नंबर याद रखेंगे। उसके बाद यह कोटा के अंदर 15 अक्टूबर को भीषण विद्रोह हुआ था, ये तारीख याद रखनी है। कभी कभी हमें सुमिलित में पूछ लिया जाता है कि कोटा के अंदर कब हुआ था, तो 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। मेजर बटन का सिर काट कर कोटा, तो यहाँ से यही भी याद रखना है कि मेजर बर्टन का सिर काट दिया था। और एक है मॉरिसन, और मॉरिसन को मैंने कल याद करवाया था कि मॉरिसन जो है वो मैकमोशन यानी जोधपुर के हैं, और इनकी भी हत्या कर दी थी। और वो कौन सा युद्ध था? चेलावास का, जिसे गोरा काला का युद्ध भी कहा जाता है, और ये युद्ध हुआ था 18 सितंबर को। 18 सितंबर को ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति के समय सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट बताना। भी सिरोही के अंदर होल यानी सिर में होल से हमने याद किया था भी जेडी होल, ठीक है। इडन किसके हैं? जयपुर के हैं, ये जयपुर के हैं। बोटन कहाँ के हैं? तो ये है कोटा के। और मेक मोशन, तो मेकअप कौन कर रहा है भाई? मारवाड़ से मेक मोशन हो जाएगा। इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट। बर्टन कोटा के हैं, सावर्स उदयपुर के हैं, मेसन जोधपुर मारवाड़ के हैं, मॉरिसन और इसके साथ एक और है, क्या हो गया, निकलसन और मॉरिसन, ये दोनों किसके हैं? भरतपुर के हैं। तो भरतपुर रियासत 1857 के अंदर मेजर मॉरिसन पॉलिटिकल एजेंट पद पर कार्यरत थे, और भरतपुर के अंदर विद्रोह के समय महाराजा जसवंत सिंह नाबालिग थे। ये भी अच्छा प्रश्न है कि कौन सी रियासत के जो राजा था वो 1857 की क्रांति के समय नाबालिग था? तो नाबालिग थे जसवंत सिंह। तो भरत का जस पूरे संसार में जस से याद रखना है, भरतपुर और जसवंत। नेक्स्ट है 1857 में जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पूछा गया है। तो कौन है जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट? बर्टन कोटा के हैं, मोकमेसन जोधपुर के हैं, ये है इडन। यानी जय सिंह ने बनाए हैं बहुत सारे झरने, झरने नहीं, गार्डन से हमें याद रखना है इडन। तो जयपुर के जो रियासती कर्नल इडन था पॉलिटिकल एजेंट, और यहाँ का जो शासक था वो राम सिंह द्वितीय था। राम सिंह द्वितीय एक और कौन सा था? कोटा के भी थे। इसके अलावा जो राम सिंह हैं वो बूंदी के भी हैं, वो राम सिंह प्रथम हैं। और जो कोटा के द्वितीय थे इन्हें सितारे हिंद की उपाधि भी दी गई थी, और कोटपुतली की जागीर भी दी गई है, ये भी ध्यान रखना कि जो जयपुर के जो राम सिंह द्वितीय हैं इनको एक कोटपुतली की जागीर दी गई थी बख्शीश में, और इन्हें एक सितारे हिंद की उपाधि दी गई है। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? कहाँ के पूछे भाई? गवर्नर जनरल पूछे 1857 की क्रांति में कौन थे? लिटन नहीं था, डलहौजी नहीं था, कर्नल नहीं था, तो लॉर्ड कैनिंग क्या थे? यहाँ के गवर्नर जनरल थे। और क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत जो थे
उन्हें भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया था। युगम जो देशी रियासत और पॉलिटिकल एजेंट के बारे में है, कौन सा सुमिलित असंगत बताना, कौन सा सुमिलित नहीं है। तो भरतपुर के जेडी हॉल नहीं है, जयपुर के इडन सही है, मेवाड़ के सावर्स सही है और मारवाड़ के मोकमेसन ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर। भरतपुर के हैं मॉरिसन, जबकि जेडी हॉल जो है वो सिरोही के हैं। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराजा कौन थे। तो उदयपुर के महाराजा यानी कि कौन थे, स्वरूप सिंह हैं। कैसे याद रखना है हमें कि मेवाड़ का जो रूप है यानी नक्शा है वो बहुत सुंदर है, तो स्वरूप सिंह है। स्वरूप सिंह है ऑप्शन में 2 नंबर। जसवंत सिंह कहाँ के भाई, जसवंत यानी कि जस कहाँ का है, भरतपुर का। ठीक है, और स्वरूप हमने इसका आंसर दे ही दिया। उदय सिंह, उदय हुआ, सूर्य उदय हुआ, पहाड़, पहाड़ को क्या कहा गया है भाई, पहाड़ के लिए कौन सा शब्द यूज किया गया, डूंगर। रतन सिंह है, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक कौन है। तो अभी हमने अभी देखा था कि उदय सिंह सेकेंड है इसके। मदन पाल जो है वो कहाँ के हैं, करौली के हैं। और विनय सिंह, राम सिंह, राम सिंह कहाँ के हैं, तो राम सिंह है बूंदी के, राम जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद। विभिन्न रियासतों से क्रांतिकारी को दबाने के अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था। मतलब लगभग सभी ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था शासकों में। 1857 की क्रांति में करौली का शासक पूछा गया, तो करौली का शासक कौन था। करौली का मैंने अभी बताया मदन पाल। करौली के अंदर मदन मोहन जी का मंदिर भी बना हुआ है और इसे मदन पाल, मदन यानी कि कृष्ण, कृष्ण झूला लेते हुए, हमने ऐसे कुछ याद किया था। जसवंत सिंह हमें पता है, जसवंत जस, जस कहाँ का है, भरतपुर का। और गोपाल सिंह हो जाएगा भगवान, भगवान, भगवान यानी कि धोली, धोली क्या होती है, गाय। और गाय, धोली गाय किसको पसंद है, भगवान जी को पसंद है। तो ऐसे याद रखना है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका है कि करौली के शासक जो मदन पाल हैं, उन्हें कोटा के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों और कोटा महाराव की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी थी। ये हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था। इस संयोग के लिए अंग्रेजों ने उनकी तोपों की जो सलामी थी वो 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 13 से बढ़ाकर 17 कर दी थी। और आप मुझे कमेंट में ये बताएं कि वो कौन सा शासक है जिसकी तोपों की सलामी में कमी की गई है। 1857 की क्रांति के समय कौन टोंक के नवाब था। तो टोंक का नवाब हमने देखा कि टोंक का नवाब है वजीरुद्दौला। जब ये ताता टोपे इनके पास गए थे अंत में, वहाँ के कौन है, टोंक के नवाब है वजीरुद्दौला। 1857 की क्रांति के समय पूछे गए हैं। 1857 की क्रांति के समय टोंक के नवाब वजीरुद्दौला थे। हालांकि नवाब अंग्रेजों का समर्थक कर रहा था, लेकिन उनकी सेना और उनके मामा मीर आलम ने विद्रोहियों का साथ दिया था। यानी कि ऐसा कौन सा शासक था, ऐसा कौन सा शासक था जो स्वयं तो अंग्रेजों के पक्ष में था, लेकिन उसकी सेना और उसके मामा मीर आलम विद्रोही यानी कि जो क्रांतिकारी हैं उनके साथ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना कि वो थे टोंक के नवाब वजीरुद्दौला। 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। तो कोटा के शासक हमने देखा, कोट पहनकर राम जी चले। और एक ये जयपुर के भी हैं, ये भी ध्यान रखना है। राम सिंह प्रथम जो कहाँ के हैं भाई, बूंदी के हैं। माधो सिंह हैं और उमेद सिंह, उमेद सिंह ये नहीं है। एक इसमें कोटा के विद्रोह के समय शासक महाराव राम सिंह द्वितीय थे और विद्रोहियों को उन्हें उनके महल में नजरबंद कर दिया था। जो विद्रोही थे उन्होंने
जो कोटा था, कोटा पर अधिकार कर लिया और इसके जो राजा था उसको नज़रबंद कर दिया था। और उसके बाद इस राजा, जो ये राजा था, कौन थे ये, सेकंड, रामसिंह सेकंड, और इन पर रॉबर्ट्स जांच कमेटी भी बिठाई गई थी। बाद में करौली की सेना की सहायता से इन्हें मुक्त करवाया गया था। और करौली के शासक मदनपाल की जो 13 से 17 तोपों की सलामी कर दी थी, वो इसी के कारण की थी। हमारा सेकंड पार्ट भी समाप्त हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, जो दिशा बुक में दिए हुए थे 2020, इसके हिसाब से हमने आज सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। और नेक्स्ट आप मुझे कमेंट कर देना आपको कौन से टॉपिक से संबंधित प्रश्न चाहिए, उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।